चलो, सो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग वी विल मूव अहेड विथ इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन हम लोग सब कर चुके हैं। उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, डिफरेंशिएशन में वी वर सीइंग कि एक स्मॉल चेंज इन एक्स के कारण हम लोग का जो भी फंक्शन इन एक्स है वो कैसे चेंज होता है। बेसिकली इनपुट में चेंज लाने से आउटपुट कैसे चेंज होता है। इंटीग्रेशन इज बेसिकली द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन, कॉन्सेप्ट वाइज भी एंड सॉल्विंग वाइज भी, दोनों वाइज इंटीग्रेशन इज द कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में हम लोग देखते थे कि अगर ग्राफ में देखें तो मान लो अगर ऐसा कोई ग्राफ है तो हम लोग यहाँ पे उसका टेंजेंट निकालते थे डिफरेंशिएशन को यूज करके, राइट। इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में हम लोग जो भी कर्व है या जो भी ग्राफ है उसके नीचे का एरिया को मेजर करते हैं। मतलब डिफरेंशिएशन बेसिकली बोलते हैं कि तोड़ना होता है एंड इंटीग्रेशन जोड़ना होता है। जस्ट लाइक द वर्ड इटसेल्फ, कोई भी चीज को इंटीग्रेट करना मतलब उस गेटिंग स्मॉल स्मॉल पीसेस टुगेदर। तो इंटीग्रेशन से वी यूज इट टू कैलकुलेट एरिया अंडर द कर्व। We use integration to calculate the area under the curve. अब फॉर एग्जाम्पल ये कर्व अगर हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो एक पॉइंट है A, यहाँ एक पॉइंट है X, यहाँ एकदम इसी के पास में ही एक पॉइंट है x प्लस dx। dx क्या होता है, dx इज अ वेरी स्मॉल चेंज इन x। तो x है एंड x प्लस dx है, विच मीन्स इट्स वेरी क्लोज बाय, एक छोटा सा बस डिस्टेंस है दोनों के बीच में। एंड मान लो यहाँ पे एक है b, ओके यहाँ पे हम लोग मेजर कर रहे हैं x वैल्यूज या इनपुट वैल्यूज, यहाँ हम लोग मेजर कर रहे हैं y वैल्यूज। तो हम लोग को अगर बोला जाएगा कि एरिया अंडर द कर्व निकालना है तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे। एरिया अंडर द कर्व इज बेसिकली दिस इंटायर पोर्शन जो येलो कलर में शेड किया है। अब ऐसे तो ये अनएंडिंग है, देयर इज नो स्पेसिफिक एंड टू द कर्व्स, बट हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को एरिया निकालना है ए से बी के बीच में, ए से बी के बीच में। तो एरिया कौन सा कवर हो रहा है ए से बी के बीच में, ये एरिया, हम लोग को ये एरिया निकालना है। ये एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, ऑफ कोर्स दिस इज अ शेप जिसका एरिया का कोई सेट फॉर्मूला नहीं है। तो व्हाट वी डू इज वी डिवाइड द एंटायर पोर्शन इनटू स्मॉल स्मॉल रेक्टेंगल्स। कैसे रेक्टेंगल्स, एक ऐसे बन गया, फिर एक रेक्टेंगल ऐसे बन गया, फिर एक रेक्टेंगल ऐसे बन गया, और फिर हर एक रेक्टेंगल का अगर हम लोग सम करें एरिया का देन वी कैन गेट द टोटल एरिया। अब ये जो रेक्टेंगल्स हैं इनमें क्या है, मान लो दिस इज वन ऑफ द रेक्टेंगल्स, ओके दिस इज वन ऑफ द रेक्टेंगल्स। तो ये रेक्टेंगल का जो हाइट है, व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस रेक्टेंगल, द हाइट ऑफ दिस रेक्टेंगल इज fx, it is fx। and what is the breadth of this rectangle, dx, है ना। ये जो पोर्शन है ये इस पॉइंट पे fx है एंड ये dx है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज वी नो लेंथ इनटू ब्रेथ विच मीन्स fx इनटू dx। और हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ऐसे करके जितने भी रेक्टेंगल्स फॉर्म हो रहे हैं हर एक रेक्टेंगल का एरिया को एड अप करना है या इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट के लिए साइन क्या होता है, ऐसे साइन होता है इंटीग्रेशन का। तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज ओवर द इंटायर रेंज ऑफ एक्स, ओवर द इंटायर रेंज ऑफ एक्स हम लोग fx इंटू dx जो रेक्टेंगल्स फॉर्म हो रहे हैं उनके एरियाज को सम अप कर रहे हैं। ओके सबको समझ में आया लॉजिक बिहाइंड इंटीग्रेशन। एंड रेंज क्या है x का, हम लोग को कहाँ से कहाँ तक लेना है, हम लोग को पॉइंट A से पॉइंट B। जब हम लोग समेशन सीखे थे, जब हम लोग समेशन सीखे थे तो हम लोग क्या करते थे, नीचे में हम लोग लिखते थे i टेंस फ्रॉम 0 to n या फिर i टेंस फ्रॉम 1 to 10 n, ऐसे करके हम लोग किए थे अलजेब्रा में। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग सेम चीज़ कर रहे हैं, बट क्योंकि जो रेंज है यहाँ पे हम लोग को पता था कि 1 2 3 4 ऐसे करके जाएगा नंबर्स, यहाँ पे हम लोग को नहीं पता कि 1 के बाद सीधा 2 आएगा, 1 के बाद 1.1 भी आएगा, राइट। तो इट इज अ कंटिन्यूअस समेशन, दिस वन वाज अ डिस्क्रीट समेशन, नाउ वी आर डूइंग अ कंटिन्यूअस समेशन। तो कंटिन्यूअस समेशन के लिए हम लोग ये इंटीग्रेशन वाला साइन दिखाते हैं।
अब हम लोग को रेंज तो बोलना है हम लोग कहाँ से कहाँ तक सम कर रहे हैं, मतलब हम लोग का x वैल्यूज जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक जा सकता है x वैल्यू विल गो फ्रॉम a टू b। तो यहाँ नीचे a लिखेंगे लोअर लिमिट एंड ऊपर b लिखेंगे अपर लिमिट, एंड ये हम लोग का बनता है एक इंटीग्रल। ये जो है दिस इज बेसिकली द एरिया अंडर द कर्व शोन इन द प्लॉट। अब बताओ सबको ये क्लियर है कि नहीं, एंड सब लोग अपना कैमरा ऑन करो प्लीज। जल्दी से। क्लियर है सबको इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट कि होता क्या है आखिर इंटीग्रेशन? चलो, तो अब बेसिकली हम लोग को इंटीग्रेशन में करना क्या है, हाउ डू वी सॉल्व सम्स ऑन इंटीग्रेशन। यहाँ पे द होल थिंग इज कि जो fx है उसको fx से तो डिनोट करते नहीं है, fx ऑलवेज हैज सम एक्सप्रेशन एज fx, या तो वो x² + 1 हो सकते हैं या वो ln ऑफ x + 1 हो सकता है, कुछ भी ऐसे एक एक्सप्रेशन होगा जो एक्चुअल में fx होगा। तो हम लोग को वो एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना सीखना होगा। वो हम लोग कैसे करेंगे? बेसिक्स में हम लोग पहले स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन सीखते हैं। डिफरेंशिएशन में क्या होता था, अगर x⁴n होता था तो हम लोग n को नीचे लाते थे और x के पावर में 1 रिड्यूस कर देते थे, ये करते थे हम लोग डिफरेंशिएशन में। मैंने बोला इंटीग्रेशन एकदम ऑपोजिट होता है, तो इंटीग्रेशन में पावर में क्या होगा, +1 होगा, राइट, पावर में +1 होगा, एंड यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करते थे n को, अब हम लोग डिवाइड करेंगे और n को नहीं डिवाइड करेंगे, जो इंक्रीज्ड पावर है उसको डिवाइड करेंगे। ओके, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x⁴n इज दिस, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx इज दिस। क्लियर है? अब एक और चीज है, वन मोर थिंग विच वी हैव टू कीप इन माइंड। अभी ऊपर में आई रोट द लिमिट्स, जब हम लोग लिमिट्स लिख देते कि x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा देन इट इज़ फाइन। बहुत बार हम लोग को पता नहीं रहता कि एग्जैक्टली हम लोग को कहाँ से कहाँ तक चाहिए, हम लोग को बस एक जनरल इक्वेशन चाहिए जो इंटीग्रेशन का आ सकता है, तो उस टाइम पे वी डू नॉट स्पेसिफाई एनी लिमिट्स, तो उसको बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल्स, बिकॉज वी आर नॉट डिफाइनिंग एनी बाउंड्रीज। एंड जब हम लोग लिमिट्स बोल देते हैं कि कहाँ से कहाँ तक रेंज कर रहे हैं देन इट इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है, अब इनडेफिनेट एंड डेफिनेट इंटीग्रल के सॉल्विंग में क्या डिफरेंस आएगा? बेसिकली द रीजन इज कि हम लोग को ये नहीं पता स्टॉप कहाँ होना है। तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई से ln x है, ln x का डिफरेंशियल क्या होता है, डेरिवेटिव इज 1/x। तो बेसिकली अगर हम लोग 1/x को इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग का ln x आना चाहिए, राइट, क्योंकि जो डिफरेंशिएशन में होता है उसका एग्जैक्ट उल्टा इंटीग्रेशन में होता है। तो कोई भी एक एक्सप्रेशन का जो डेरिवेटिव होगा उस डेरिवेटिव को अगर हम लोग वापस इंटीग्रेट करेंगे तो वो ओरिजिनल फंक्शन में चला जाएगा वापस, करेक्ट। अब आज फॉर एग्जाम्पल उल्टा भी करके देखते हैं। हम लोग को दिखा कि इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx इज दिस, इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करने का ट्राई करें तो क्या आएगा, ये 1/n+1 तो रहेगा, x के पावर में n हो जाएगा एंड नीचे में n+1 आएगा। 1/n+1 तो एज अ कांस्टेंट हम लोग का बाहर निकल के आ जाएगा और x के पावर में जो n+1 है वो नीचे आएगा यहाँ पे एंड पावर में 1 रिड्यूस हो जाएगा, तो वी विल बी लेफ्ट विथ x⁴n। ओरिजिनल एक्सप्रेशन पे आ गए वापस। सबका कैमरा ऑफ हो गया, वापस से ऑन करो सब, एवरीवन स्विच इट ऑन जल्दी से। तो सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम लोग 1/x को इंटीग्रेट करते हैं तो हम लोग का ln x आएगा। अब ये हमेशा याद रखना, कभी भी कुछ इंटीग्रेट करो तो उसके साथ में मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग कौन से वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट करें।
जैसे डिफरेंशिएशन में अब खाली dy से काम नहीं चलता, dy के साथ में dx लिखना होता है ताकि पता चले कि विथ रिस्पेक्ट टू विच वेरिएबल वी आर डिफरेंशिएटिंग. सिमिलरली इंटीग्रेशन में भी इट इज इम्पॉर्टेंट, इंटीग्रेशन में भी इट इज इम्पॉर्टेंट कि किस वेरिएबल के टर्म्स में इंटीग्रेशन हो रहा है. ओके तो हमेशा याद रखना कि इंटीग्रेशन के एंड में डी ऑफ द वेरिएबल होना चाहिए कि कौन सा वेरिएबल चेंज हो रहा है जिसके कारण हम लोग का एरिया चेंज होते जा रहे हैं. अब मेरे को बताओ अगर ln x प्लस 4 होता, अगर ln x प्लस 4 होता तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता? 1/x ही होता. तो इवन दो दिस एंड दिस आर डिफरेंट बट दिस एंड दिस आर नॉट डिफरेंट, ये तो अभी भी सेम ही है. तो ये जो 4 है हम लोग को वापस ओरिजिनल एक्सप्रेशन में अगर जाना है तो ये जो 4 है इसको हम लोग कैसे लाएंगे? ये जो 4 है ये बेसिकली कांस्टेंट पोर्शन है एंड हम लोग को पता है कांस्टेंट पोर्शन को डिफरेंशिएशन में हम लोग पता नहीं देते. बट जब हम लोग इंटीग्रेशन से डिफरेंस एक्सप्रेशन में जाएंगे तब तो हम लोग को एक्यूरेसी के लिए रखना होगा उसका क्वेश्चन. हो सकता है वो कांस्टेंट एग्जिस्ट नहीं करता हो सकता है 0, बट हो सकता है कि उसका कोई वैल्यू हो भी. तो तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा जब इंटीग्रेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल नाउ इफ आई आस्क यू टू इंटीग्रेट 1/x dx देन यू विल राइट ln x प्लस k और प्लस c. अब ये k और c क्या होते हैं? दे आर कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ये होता है द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. क्योंकि इंटीग्रेशन डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द कांस्टेंट पोर्शन, हम लोग को एक क्वेश्चन के लिए वी जस्ट से कि एक वैल्यू एग्जिस्ट करते हैं. अब ये वैल्यू कैसे पता चलेगा? आगे जाके जब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड ऑल करेंगे तब हम लोग को आइडिया लगेगा हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि ये क्या है. बट एक चीज़ याद रखना, ये क्यों है? इट इज़ बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी कि हम लोग को पता नहीं है एग्जैक्टली कहाँ से कहाँ तक एरिया निकल रहा है. जैसे ही सर्टेनिटी आएगा, सर्टेनिटी कैसे आएगा? सर्टेनिटी आएगा जब हम लोग लिमिट्स ऐड करेंगे. जब हम लोग लिमिट्स ऐड करेंगे तब एक बाउंड्री बन जाएगा, तब हम लोग को कॉन्स्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन नहीं यूज़ करना है. तब हम लोग का जो आंसर आएगा वो x के टर्म में भी नहीं आएगा, वो एक कांस्टेंट आंसर ही आएगा. So that time we do not have to provide for the constant of integration. Clear है? अब एक बार पहले I want you all to write some formulas before we move on to the sums. Again left hand side में I am writing all the functions which are being integrated and left hand side में I am writing the functions which are being integrated and right hand side में I am writing कि उसको integrate करके solution क्या आएगा. हर जगह ये plus c रहेगा which is the constant of integration. अगर n इक्वल टू -1 हो जाता तो क्या होता? क्या 0? x रेज टू 0 नहीं होता. n अगर -1 है तो x रेज टू -1 हो जाता, इन्फिनिटी भी नहीं होता. x रेज टू -1 कितना होता है? ये होता है. एंड 1/x का क्या है? 1/x का इंटीग्रल इज दिस. जब डिफरेंशिएशन था तो क्या होता था? कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था एक्सपोनेंशियल पे. क्या होता था? खाली जो k है या जो भी कोएफिशिएंट है पावर का वो खाली नीचे आ जाता था. तो यहाँ पे नीचे आएगा बट एज डिविजन नॉट एज मल्टीप्लिकेशन.
कॉपी करो ये। अगेन सेम एज डिफरेंशिएशन यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि यहाँ पे x हम लोग लिख रहे हैं, x is not just a variable, it can be any expression in x. तो फॉर एग्जाम्पल अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1 भी है तो वो क्या होगा, ln of x+1, ठीक है। ट्राई करो 2-3 स्मॉल सम्स। टेक 2 मिनट। को भी प्रॉब्लम ये 4 में समझ आया समझ। डायरेक्ट फॉर्मूला जो अभी हम लोग किए सिर्फ उसका पुटेंगे। अब इसमें हम लोग एक न्यू चीज इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन हुआ, मतलब अगर लिमिट स्पेसिफाइड है, देन हम लोग कैसे करेंगे।
तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में एज वी नो टू लिमिट्स होते हैं, एक लोअर लिमिट एंड एक अपर लिमिट। तो उस केस में क्या करना होता है, मान लो फर्स्ट वाले में इफ आई से ही लिमिट्स गोज फ्रॉम 3 या 3 to 5 कर, तो जब 3 to 5 हम लोग का लिमिट्स दिया हुआ है, देन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के पास 2 ln x plus 1 plus c तो है, राइट ये तो है। इसमें अब हम लोग सबसे पहले जो अपर लिमिट है, मतलब जो हायर लिमिट है, पहले हम लोग x की जगह उसको सब्स्टिट्यूट करें, तो क्या होगा, ये होगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे, वी विल सब्ट्रैक्ट एंड दिस टाइम वी विल सब्स्टिट्यूट द लोअर लिमिट। तो बेसिकली इंटीग्रेशन करने के बाद मान लो हम लोग डिफरेंशियल को इंटीग्रेट करते हैं, तो इफ वी से कि जो आंसर है वो एफ एक्स आया, तो हम लोग पहले एफ ऑफ अपर लिमिट करेंगे माइनस एफ ऑफ लोअर लिमिट, ठीक है। तो एक और सम ट्राई करो विथ डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब इसमें हम लोग कांस्टेंट क्यों हट जाते हैं, बिकॉज आप सोचो यहाँ पे एक प्लस सी है और यहाँ पे एक माइनस सी हो गया, तो दोनों कांस्टेंट्स ऑटोमेटिकली हट जाएंगे, करेक्ट। तो इसीलिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का कोई रोल नहीं होता। ट्राई करो। कैलकुलेटर में डाल के देखना हो। अच्छा, एक चीज आई वांट टू टीच यू ऑल, पहले सब बोलो यहाँ तक हो। तब देखो हम लोग जब किए थे अलजेब्रा में, तो ln क्या होता है, ln इज log बेस e, राइट। ln इज log विद बेस e, log बेस 10 क्या होता है, 1 होता है। क्यों, क्योंकि बेसिकली लॉगरिथम करता है क्या है, इसके और इसके बीच का रिलेशन दिखाता है कि व्हाट टू द पावर, सॉरी इसके पावर में क्या डालने से ये आएगा, राइट। दैट इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ लॉग। तो अगर हम लोग लॉग बेस ई के साथ ई को अगर रखेंगे, तो हम लोग का आंसर क्या आएगा, वन आएगा, करेक्ट। तो सिमिलरली, अच्छा किसको याद है कि लॉग एग्जैक्टली क्या करते हैं, मतलब इफ आई से लॉग बेस 10 100 इज इक्वल टू, तो इसको अगर एक एक्सपोनेंशियल या इंडिसेस के फॉर्म में अगर दिखाना है, तो इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस, 10 raised to power 2 is equal to 100, ऐसे दिखाएंगे। ये सेम चीज को अगर हम लोग इस पे अप्लाई करें,
तो ये क्या होएगा, e to the power 1 इक्वल टू e, ऐसे ही लिखेंगे. हाँ, now if I say e to the power ln of 4, अगर हम लोग ये लिखें तो इसमें क्या होएगा, इसमें ये e और ln का जो इफेक्ट है वो नलिफाई हो जाएगा. क्यों नलिफाई होगा, कोई समझा सकते हैं? सिंपली अगर हम लोग ऐसे कुछ करें, both sides if we take ln, ये तो हम लोग ले सकते हैं फॉर सॉल्विंग. both sides if we take ln, तो क्या होता है, जो भी पावर में होता है वो नीचे आ जाता है. तो ये ln 4 नीचे आएगा, यहाँ पे ln e बचेगा और यहाँ ln x बचेगा. करेक्ट. तो ln e क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हट जाएगा. ln 4 is equal to ln x which means x is equal to 4, क्योंकि ln एंटी लॉग हो जाएगा. x is equal, और x था क्या, x was basically इसका वैल्यू, तो e to the power ln 4 is equal to. तो इससे क्या पता चलता है, इससे we can prove how e and ln nullify each other even if it is ln of e or it is e to the power ln. दोनों केस में वो अपना इफेक्ट को नलिफाई कर देते हैं. करेक्ट. अगर 5 ln e है देन 5 ln e इज इक्वल टू 5, ये ln और e नलिफाई हो गया. तो ये चीज हमेशा याद रखना, ये बहुत काम आएगा कैलकुलस में. ठीक है. क्लियर है. तो यहाँ पे दीप्ति नहीं सॉरी ऋषि आंसर लिखा है 2/5 e to the power ln 32 minus 1 है ना. तो ये e to the power ln 32 में क्या होएगा, e और ln कट जाएगा, बचेगा क्या, 32 minus 1 and final answer will be 6/5. क्लियर है. हाँ, ये लॉजिक क्लियर है सबको कि कैसे नलिफाई हुआ. ठीक है. तो ये तो हो गया इंटीग्रेशन का बेसिक. नाउ देयर आर सम वेज ऑफ सॉल्विंग इंटीग्रल्स. आज हम लोग सिर्फ कुछ बेसिक वेज करेंगे, बाकी वेज हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. फर्स्ट वन इज इंटीग्रेशन बाय इंस्पेक्शन. इंटीग्रेशन बाय इंस्पेक्शन में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ऊपर अभी जितना भी फॉर्मूलाज किए, राइट, ऊपर हम लोग अभी जितना भी फॉर्मूलाज किए उसमें हम लोग देखे एक फॉर्मूला था दिस वन. ये फॉर्मूला क्या बोलते हैं, ये फॉर्मूला बोलते हैं कि अगर कोई भी चीज को हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं एंड वो एक ऐसे फॉर्म में है कि उस ऊपर में उसका डिफरेंशियल है एंड नीचे में ओरिजिनल एक्सप्रेशन है, तो हम लोग उसको डायरेक्टली इस फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, ये फॉर्मूला यही बोलते हैं. तो एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज ऑफ सॉल्विंग इंटीग्रेशन सम्स, कि हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग डिफरेंशियल जो भी एक्सप्रेशन है, कोई भी एक एक्सप्रेशन का डिफरेंशियल या फिर डेरिवेटिव को अपने पार्ट बनाए इंटीग्रल का, सो दैट वो दोनों कट जाए. बिकॉज वी नो कि अगर हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ अ डिफरेंशियल एंड एक ओरिजिनल एक्सप्रेशन साथ में देखेंगे तो ये दोनों रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज इट्स द सेम थिंग एक्चुअली, राइट. अब देखो इंस्पेक्शन में हम लोग क्या इंस्पेक्ट करेंगे, वी विल ऑलवेज सी, यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 बार x है. बेसिकली जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल पढ़े थे, यहाँ पे भी 2 एक्सप्रेशन इन x है, बट वी डू नॉट हैव टू नेसेसरली पुट प्रोडक्ट रूल, क्योंकि इंटीग्रेशन का जो प्रोडक्ट रूल है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड.
इंस्टेड वी कैन सी कि अगर x स्क्वायर है, अगर x स्क्वायर है, x स्क्वायर को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो वो क्या बनेगा, 2x, 2x बनेगा। हाँ, और बेसिकली हम लोग डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कर रहे हैं, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। अब इस dx को अगर हम लोग यहाँ ले जाए तो हम लोग एक्स स्क्वायर को 2x dx लिख सकते हैं, राइट। अब देखो, इंटीग्रेशन का चेन रूल समझते हैं। इंटीग्रेशन में चेन रूल क्या होता है, अब ऑब्वियसली अगर e टू द पावर एक्स स्क्वायर को हम लोग इंटीग्रेट करने जाएंगे तो सबसे पहले e टू द पावर एक्सप्रेशन इन x का इंटीग्रेशन होगा। वो क्या होता है, वो होता है सेम रहते हैं, e का सेम रहते हैं, बट फिर हम लोग को एक्स स्क्वायर को भी इंटीग्रेट करना है, मतलब उस पर भी चेन रूल लगाना होगा, बिकॉज दैट इज अगेन एन एक्सप्रेशन इन x एंड नॉट x इटसेल्फ। तो तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग नॉर्मल चेन रूल लगाते हैं। डिफरेंशिएशन में जैसा चेन रूल लगता है सेम चेन रूल हम लोग लगाते हैं। इंटीग्रेशन बेसिकली सिर्फ आउटर एक्सप्रेशन के लिए होते हैं, अंदर में हम लोग जैसे जैसे घुसते हैं फिर हम लोग नॉर्मल डिफरेंशिएशन ही करते हैं, राइट। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर ये वाला देखें तो इसमें क्या होएगा, इसमें खाली एक्स स्क्वायर प्लस 6 टू द पावर 5 दिखता है, एक बार एक्स को हटा देते हैं। अगर ये है तो इसमें कैसे चेन रूल लगेगा, इसमें पहले तो पावर में 6 जाएगा, राइट, पावर में 6 जाएगा, और फिर क्या होएगा, डिनोमिनेटर में भी 6 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में भी 6 आ जाएगा। दैट इज नॉर्मल इंटीग्रेशन फॉर द ओवरऑल एक्सप्रेशन। फिर हम लोग को लगाना होगा चेन रूल, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 6 इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन इन x। तो इसको हम लोग कैसे डील करेंगे, इसको अब हम लोग इंटीग्रेट नहीं करेंगे, गलती से भी कभी एक्स स्क्वायर प्लस 6 का इंटीग्रेशन करके चेन रूल मत लगाना। चेन रूल क्या लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6 का डिफरेंशिएशन। ओके, क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 6 का डिफरेंशिएशन, 2x होता है, तो बस नॉर्मली 2x आ जाएगा नीचे। नॉर्मल चेन रूल में जैसे मल्टीप्लाई होता है वैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आया चेन रूल। अब ये चेन रूल से हम लोग को क्या बेनिफिट होगा, हम लोग को बेनिफिट ये होगा कि अब मान लो हम लोग को पता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6 टू द पावर 5 dx will give me 2x एक्स स्क्वायर प्लस 6 टू द पावर 6/6। मेरे को ये मिलेगा इसका इंटीग्रल। अब यही इफ आई टेल यू इंस्टेड ऑफ दिस आई वांट यू टू इंटीग्रेट x इनटू एक्स स्क्वायर प्लस 6 टू द पावर 5, फर्स्ट इंस्टिंक्ट बोलता है कि हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाए, बट हम लोग को दरकार ही नहीं है प्रोडक्ट रूल लगाने का। क्यों नहीं है दरकार, क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ इसको इंटीग्रेट करें तो ऑटोमेटिकली हम लोग का एक x आएगा एंड दिस x इज जस्ट हेल्पिंग अस। x नीचे जाना चाहिए, चेन रूल भी नीचे लगे, तो क्या आएगा, ये x जो यहाँ पे पड़ा रहेगा ये बेसिकली रिड्यूस हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। दिस entire thing comes from this concept। आप लोग जब धीरे धीरे करोगे आप लोग खुद रियलाइज करोगे कि ये घूम फिर के इसी कॉन्सेप्ट पे आते हैं। हम लोग पहले एक और सम ट्राई करते हैं, उससे क्लियर होगा।
ये वाला करने का ट्राई करो, क्या आएगा बताओ। क्लियर है कैसे हम लोग ये जो x था इसको कैसे हम लोग अपने एडवांटेज के लिए यूज किए, बाय मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ द डेरिवेटिव। उसको हम लोग ट्रीट किए कि हम लोग उसको एक डेरिवेटिव का पार्ट ही बना दे रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली फिर वो रिड्यूस हो गया, राइट। एक और करो। ये सब ठीक है, सब सब हो गया, बट ये 6 1 कैसे बने? मतलब एक एक चीज जो पूरे सम में कहीं कुछ नहीं करना था उसको, उसी को चेंज कर डाला। टाइपिंग मिस्टेक था कि एक्चुअल में आपका 1 आया है कहीं से?
बोलो अद्दी, अनम्यूट करो, अनम्यूट। ठीक है। ये वाला। यहाँ पे। हाँ तो यहाँ पे तो क्योंकि इसका x तो 3x भी था ना, यहाँ पे तो आई वाज जस्ट शोइंग यू अ पार्ट ऑफ द सम, द पावर 5। हाँ उसमें भी जो x था, जो ये x था, ये मैंने बाद में डाला ना, बिकॉज आई वांटेड टू शो यू ऑल। एक्चुअल सम जो है वो तो अभी आप लोग की हो, एक्चुअल सम ये था, दैट आई वाज जस्ट शोइंग। नहीं तब नहीं होगा। सबका हो गया। तो ये हुआ इंटीग्रेशन बाय इंस्पेक्शन, जहाँ पे आपको सम देख के अंदर से फील आएगा कि टर्म्स है, तो आपको पता है या तो आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है या फिर आपको इस टाइप का कुछ करना है ना। तो आपको अगर देख के लगेगा कि अंदर का जो भी एक्सप्रेशन है, चेन रूल वाला जो भी एक्सप्रेशन, उसको डिफ्रेंशिएट करने से, देखो जो कांस्टेंट पोर्शन है वो तो आप कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पे भी जैसे डिफ्रेंशिएट करने से एक 2x आता, 2x आता डिफ्रेंशिएट करने से, पर हम लोग के पास था तो 3x। हाँ पास था तो 3x, तो कोई बात नहीं, तो करने में क्या है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर तो में 2 कर दो। ठीक है, तो इंस्पेक्शन हो गया। नेक्स्ट इज एक सॉर्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, सपोज ये, अच्छा एक चीज बिफोर वी मूव, डिफरेंशिएशन में क्या होता था, डिफरेंशिएशन में जब भी बीच में प्लस या फिर माइनस होता था, तो हम लोग इंडिविजुअल टर्म्स को डिफरेंशिएट करते थे, वी वुड नॉट सी कि उनके बीच में क्या कनेक्शन है। अगर प्लस माइनस ऑपरेशन होता था तब हम लोग कुछ भी नहीं करते थे, इंडिविजुअली करते थे। व्हेन देयर वुड बी अ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तब हम लोग प्रोडक्ट रूल या क्वोशंट रूल। इंटीग्रेशन में भी एकदम सेम थिंग, इफ आई आस्क यू इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो हम लोग इसको 2 इंटीग्रल्स में ब्रेक करेंगे, we will break it into 2 integrals, एंड नॉर्मली हम लोग उसको इंटीग्रेट कर देंगे। बट एक चीज याद रखना, भले 2 बार इंटीग्रेशन हो रहा है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सिर्फ एक ही लिखना है हम लोग को। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सिर्फ एक ही लिखेंगे हम लोग।
मान लो ये एक इंटीग्रल है, अगेन यहाँ पे हम लोग को देख के लगेगा कि क्वोशंट रूल हम लोग लगा सकते हैं, बट इंटीग्रेशन में हम लोग इतना इजीली अवॉइड करते हैं सब करना। यहाँ पे व्हाट वी कैन डू इज वी कैन यूज सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, हम लोग कोई भी एक एक्सप्रेशन को वी सब्स्टिट्यूट इट विद अनदर वेरिएबल। तो मान लो यहाँ पे इफ वी सब्स्टिट्यूट x प्लस 1 एज u, तो x क्या हो जाएगा, x विल बेसिकली बिकम u माइनस 1। तो इसको अगर हम लोग मान लो ऐसे ही सब्स्टिट्यूट कर दे, x की जगह हम लोग u माइनस 1 लिख दिए एंड डिनोमिनेटर में रूट ऑफ u लिख दिए। कोई बोल सकते हैं कि ये करने का मतलब क्या हुआ, मतलब अभी भी तो रूट भी है ही, अभी भी प्लस माइनस है ही, इसका मतलब क्या है, व्हाई वुड वी डू समथिंग लाइक दिस? एग्जैक्टली, इट बिकम्स इजियर टू इंटीग्रेट बिकॉज अगर डिनोमिनेटर में प्लस माइनस है ना, तो उसको हम लोग चाह के भी तोड़ नहीं सकते, उसको हम लोग चाह के भी सेपरेट आउट नहीं कर सकते। बट जैसे न्यूमरेटर में प्लस माइनस आता है, देन यू कैन ब्रेक इट अप into two different integrals, you can break it up into two different integrals। डिनोमिनेटर में होने से हम लोग ये नहीं कर पाते, एंड दिस इज अ वेरी कॉमन सिनेरियो जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ता है। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन यूज करके हम लोग ये तो लिख दिए, बट क्या हम लोग यहाँ पे dx लिख सकते हैं? नहीं, बिकॉज नाउ वी आर नॉट इवन डीलिंग विथ x, वी आर डीलिंग विथ u। हम लोग को पता है कभी भी वेरिएबल अगर चेंज होता है तो हम लोग को पूरे जो भी इंटीग्रल है या पूरा लिमिट है या पूरा डेरिवेटिव है, सब जगह वेरिएबल चेंज करना आएगा। तो ये dx को हम लोग कैसे du बनाए, हम लोग को चाहिए तो du। हाउ डू वी गेट दिस du? वी हैव टू गेट दिस du using the substitution. What we will do is we will differentiate the entire substitution equation with respect to x। मान लो अगर with respect to x करे तो क्या होएगा, du by dx is equal to 1 plus 0, ये बनेगा। अब इसमें अगर हम लोग ये dx को ऊपर राइट हैंड साइड में ले जाए तो du क्या बन जाएगा, du dx बन जाएगा, du is equal to dx। तो इस केस में हम लोग डायरेक्टली dx की जगह वी कैन राइट du। अब फॉर एग्जाम्पल कोई और सम होता है, कुछ और डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन होता, समथिंग लाइक u is equal to x square plus 1, अगर ऐसा कुछ होता तो क्या करना होता, तो du by dx is equal to 2x ये आता, तो dx क्या बन जाता, dx would become du by 2x, dx would become du by 2x। तो यहाँ से du को हटाने के लिए, dx को हटाने के लिए हम लोग सिर्फ du नहीं लिख सकते थे, हम लोग को du by 2x लिखना पड़ता, क्योंकि हम लोग तो dx हटा रहे हैं, तो we need something that equates dx। what is equating dx? du by 2x is equating dx। तो जैसे हम लोग dx को हटा रहे हैं हम लोग को du by 2x लिखना पड़ेगा। अगेन x आ गया, तो x को कैसे हटाएंगे, यहाँ पे हम लोग को फिर से x की जगह सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, फिर से हम लोग को x की जगह सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो याद रखना कभी भी जब सब्स्टिट्यूशन करो देन मेक श्योर यू आर चेंजिंग एवरीथिंग, देयर शुड बी नो सिग्नल एट ऑल कि उसमें x एग्जिस्ट करता था। अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन होता, अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन होता तो जो लिमिट्स होता, मान लो 5 and 7, जो लिमिट्स होता वो क्या चीज़ का लिमिट्स होता है, x का लिमिट होता, x का रेंज होता कि x इज गोइंग फ्रॉम 5 to 7। तो अगर x को हम लोग u कर दे रहे हैं, dx की जगह du कर दे रहे हैं, तो क्या हम लोग को लिमिट्स भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि नाउ वी हैव टू सी कि u का क्या रेंज है, बिकॉज नाउ वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू u। तो इफ x इज इक्वल टू u माइनस, या इफ u इज इक्वल टू x प्लस 1, तो हम लोग का लिमिट्स क्या होएगा, हम लोग का लिमिट्स विल चेंज टू 6 and 8, है ना, क्लियर है। तो जब भी सब्स्टिट्यूट करो ये सब चीज को माइंड में रखना, कुछ भी मिस नहीं हो सकता। ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव टू बी चेंज्ड इफ यू आर अप्लाइंग सब्स्टिट्यूशन। अब इस सम को अगर कंटिन्यू करते हैं,
यहाँ पे हम लोग सब्सटीट्यूट किए, लेट u इक्वल टू x प्लस 1, तो हम लोग का इंटीग्रल बन जाएगा u माइनस 1 बाई यू, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं du इज इक्वल टू dx, तो ये डायरेक्टली यहाँ बन गया। फिर हम लोग इसको ब्रेकअप करेंगे, तो u बाई रूट यू विल बिकम रूट एंड माइनस 1 बाई रूट यू, सॉल्व करो इसको, क्या आएगा बताओ। हो गया, ये सबका आया इतना। अब देखो हम लोग का जो सम था वो तो x में था, तो ये भी हम लोग नहीं कर सकते, वी कैन लीव इट एट u, so now we have to substitute it back, तो क्या करेंगे हम लोग, u की जगह x प्लस 1 लिख देंगे, एंड ये होगा हम लोग का फाइनल आंसर। ओके, एक और है, ट्राई करो। 1158, 11 312.5। अच्छा, ये चलो बताओ कैसे, स्टार्ट तो कर, सब्स्टिट्यूशन क्या लगाए हो। लिमिट्स कैसे, एट x एट x 5 है ना, 3 to 5, x की जगह अब हम लोग माइनस एंड यहाँ आएगा u,
गलत नहीं आएगा, लेकिन आप लोग ये चीज़ कर सकते हो, आप लोग को वर्किंग नहीं दिखाना है, बट जब वर्किंग दिखाना होता है तब, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 3 and 5 लिख के, अगर 3 and 5 नहीं लिख के अगर 1 लिखोगे ना, दैट विल बी रॉन्ग एज अ स्टेप, तो इक्वल नहीं होगा। बट आप लोग का क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड अगर है, तो फिर आप लोग अपने हिसाब से कर सकते एज अ शॉर्टकट, दैट कैन। इसके बाद फाइव, इंटीग्रल को अलग अलग, पावर 5d पावर 5 का एंड ये जो लिखा है ये आया नहीं, दिस इज बेसिकली जब हम लोग वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, जब हम लोग लिमिट्स का वैल्यू सब्सटीट्यूट करने जाते हैं, तो जो भी हम लोग का इंटीग्रेटेड आंसर आता है वो बॉक्स ब्रैकेट के अंदर है, एंड बॉक्स ब्रैकेट के राइट हैंड साइड में हम लोग अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, फिर सब्सटीट्यूट 5 to the 6 by पावर 6, साइन का गलत, ये माइनस हो रहा है तो पहला टर्म माइनस होगा एंड लोअर लिमिट वाला होगा वो प्लस हो जाएगा, ये जो माइनस है, दिस माइनस इज फॉर द इंटायर थिंग, ये होगा 3 into 5 to the power 5 by 5 plus 3 into power 5 by 5, सॉल्व करो, करेक्ट नहीं आना चाहिए, 188, क्लियर है यहाँ तक सब, आया सबका आंसर, जितने लोग का आंसर मैच नहीं करा था अब मैच किया, क्लियर है सब, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी इंटीग्रेशन लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे। थैंक यू ऑल।